नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली वालों को बस यही इंतजार है कि अब हमारा सीएम कौन होगा। सूत्रों से खबर है कि दिल्ली में 19 या 20 फरवरी को शपथ ग्रहण हो सकता है। बीजेपी जब किसी को चुनती है तो फिर माना जाता है कि बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट उसमें हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो चेहरे हैं उसमें रेखा गुप्ता है, शिखा रॉय है, प्रवेश वर्मा है, मोहन सिंह बिष्ट है, विजेंद्र गुप्ता है, सतीश उपाध्याय है, आशीष सूद है और पवन शर्मा है। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हालांकि ये सिर्फ कयास ही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं। इन सब का इंतजार रहेगा। लेकिन केजरीवाल सरकार के बड़े प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। खबर है कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार मोहल्ला क्लिनिक का नाम और स्वरूप दोनों बदलने की तैयारी में है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम अब होगा, याद कर लीजिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। केंद्र सरकार दिल्ली के नए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हीं से जो मोहल्ला क्लिनिक है उसकी स्थिति पर रिपोर्ट मांगेगी और फिर जांच करेगी कि यहां पर क्या घोटाला हुआ है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कैसे बदला जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक में हो रही स्वास्थ्य सेवाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की भी जांच होगी। सबसे पहले तालियों के साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ऋतुराज झा जी जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद सवाल तैयार है। गौरव भाटिया, सबसे पहले तो यही पूछेंगे, सीएम का नाम नहीं पता, मंत्रिमंडल का नाम नहीं पता, लेकिन जांच क्या क्या होनी अभी से दूरबीन लगा के इनकी पार्टी देख रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मंथन जारी है और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक तय होंगे, केंद्र तय करता है और उसी दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाएगा। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, तो हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और इन आपदा वालों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिल्ली के लोगों को मिलने नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों ने साफ संदेश दिया है, गवर्नेंस। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे, नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। हम भी हैं, किसी और ने कहा हम भी हैं, हम भी के चक्कर में झगड़ा हो गया और पता चल रहा है रमेश बिदुड़ी अब कह रहे नहीं, हम नहीं है। तो कौन है दूल्हा आपका भाई? बिना दूल्हे की बारात लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां जा रही है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए, दिल्ली वाले दिल्ली का सीएम जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी पता चले सरकार कौन चलाने वाला है। देखिए बहुत लोग हाथ उठा रहे हैं। सीएम का पता नहीं, मंत्रिमंडल का पता नहीं। अभी मोहल्ला क्लिनिक की जांच करेंगे, उसको हम आरोग्य आयुष्मान मंदिर बनाएंगे। इसी के साथ हम यमुना की सफाई को लेकर ये जांच शुरू करेंगे। मतलब पहले हंटर, बाद में सीएम। गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो जो असंभव को संभव कर दे उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है, ये याद रखना।
ये जो वैसे आज गौरव जी की खुशी छिपाई नहीं छिप रही है। मतलब मैं ऐसा भी सवाल पूछ रही हूँ तो देख देख के मुस्कुराए जा रहे हैं। मतलब देखिए, गजब खुश है, मैं गदगद बताता है हूं। बीजेपी 27 साल बाद। देखिए, ये जो व्याकुलता है कि नाम क्या है, चेहरा क्या है, ये मैं समझता हूं, लेकिन 27 साल हमने भी इंतजार किया है। और ये सुखद पल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आया है, ये जनता के लिए आया है। दिल्ली की जनता जानती है एक एक वादा जो किया है, मोदी है तो मुमकिन है सब पूरा होगा। और एक बात मैं और कह दूं आपसे, मैं सच बताऊं, जो भी चेहरे आपने दिखाए, इस बात पे मुझे नाज है, मुझे गर्व है कि एक एक चेहरा ईमानदार है। दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा वो ईमानदार होगा, वो कट्टर बेईमान नहीं होगा, वो बेल पे बाहर नहीं होगा, वो ये नहीं कहेगा कि टू टू पू पू करती गाड़ियां आती थी और जनता खड़ी रहती थी, क्योंकि अब वो यही कर रहा है। वो वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बन गया था, वो भ्रष्टाचारी नंबर 1 था, वो शीश महल बनाता था। अब हम जनता के सामने अपना शीश रख देंगे, क्योंकि हमारी सर आंखों पे कोई बैठेगी तो वो जनता है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मैं एक बात और कहूं, गर्व की अनुभूति होती है जब हम सुनते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है मोदी जी इज ग्रेट। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और ये विपक्ष को सोचना है, ऐसा क्यों है कि भारत की जनता आशीर्वाद देती है मोदी जी को, और ये कहते हैं चौकीदार चोर है, सांप है, बिच्छू है, नेवला है। आज जनता ने बता दिया है, सकारात्मक राजनीति करोगे तो सेवा का मौका देंगे, नकारात्मक राजनीति करोगे तो नेस्त नाबूद कर देंगे। ये दिल्ली की जनता का संदेश। 1825 दिन आपको मिलने वाले हैं। मैं वही गिन रही थी, 5 into 365। उसमें से 7-8 दिन 10 दिन तो लग गए, निकल गए, ऐसे दिन कम हो रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सरकार तो बनाइए जल्दी से, उसके बाद जो भी करना है करिएगा। ऋतुराज जी, घोटाले होंगे अगर तो जांच होगी, जांच में कुछ निकलेगा। अगर नहीं किए होंगे घोटाले तो फिर डरने की क्या बात है। ये कहना आपके नेताओं का कि टारगेट कर रहे हैं, देखिए अमरतुल्ला खान को अलग फंसा रहे हैं, फला को फंसा रहे हैं। अरे भाई, अगर आपके स्वास्थ्य मंत्री, जो आपके स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ राष्ट्रपति से अनुमति ली गई है, जांच में कुछ निकलेगा तो फिर दोषी होंगे, वरना क्या है, डरना क्या है। सबसे पहले तो देखिए, गौरव भाटिया जी और उनकी पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है, और आपने बहुत सारे वादे जो दिल्ली की जनता को आपने किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से अपना सरकार बनाएं, जल्दी से मुख्यमंत्री का चुनाव करें, कैबिनेट का गठन करें, और जो वादा आपने किया कि पहले ही कैबिनेट के अंदर में हम 2500 रुपया महीना जो महिलाओं को देना है उसको हम पास करेंगे। यमुना को लेकर के कुछ 2500 कॉन्क्रीट, इनका वादा था, इनका 2100 है। 2500 है, 2500 आप भी 25 दे रहे हैं। मुझे याद है। अच्छा। हम लोग विपक्ष में, तो हमें याद है क्या वादा किया सीएजी की रिपोर्ट। बिल्कुल, मैं वही पहले ही उस बैठक में भी सीएजी तो की इन्होंने रिपोर्ट कहा, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से सरकार का गठन हो, पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया महीना पास हो, 300 यूनिट बिजली पास हो, यमुना को लेकर के जो निर्णय है वो लिया जाए, और साथ में 500 रुपए का जो सिलेंडर देने का वादा किया है वो भी किया जाए, ताकि दिल्ली की जनता ने जिस उम्मीद से इनको चुना है उस पर खड़े उतरे। और रही बात है कि मोहल्ला क्लिनिक का क्या नाम रखेंगे, आपकी सरकार है, कुछ भी नाम रखिए, चिंटू रखिए, बिंटू रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलते रहे, डॉक्टर बैठे, लोगों को इलाज हो। जनता केवल इतना चाहती है। अब किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक का आगे किसका फोटो लगाएंगे, क्या नाम रखेंगे, उससे जनता को मतलब नहीं है। जनता को जो सुविधाएं, मैं सीएजी पता चले ना पर्दा कितने का लगा था घर में, बंगले में। मैं सीएजी पे भी आ रहा हूं। देखो, जनता की जो सुविधाएं थी वो चलती रहे, आगे जो आपने वादा किया है वो जल्दी से पूरा करिए, क्योंकि लोगों ने 27 साल के बाद आपको बहुत उम्मीद से चुना है। जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। रही बात सीएजी की, तो सीएजी की रिपोर्ट भी आप रखिए। जैसे सीएजी ने गुजरात के अंदर में हो, बिहार में हो, उत्तराखंड में हो, द्वारका एक्सप्रेसवे में हो, आयुष्मान भारत में हो, भारत के टूरिज्म में हो, तमाम चीजों में इरेगुलरिटीज को इंकित किया है। हर राज्य में सीएजी की रिपोर्ट रखी जाती है, सबका जांच हो। जांच करने से कौन रोक रहा है भाई? देश में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री आप हैं, गृह मंत्री आप हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका।
राज्य में आपका, कुछ दिन में एमसीडी भी आपका हो जाएगा। काम करिए, हो जाएगा, अभी से हो जाएगा, ये surrender लीजिए, कर रहे हैं। कबूल लिया है। अभी से सरेंडर कर रहे बहुत हैं। बढ़िया, बहुत अगला बढ़िया, चुनाव हार जाएंगे। अच्छा लगा, ये अच्छा अगला लगा। चुनाव एमसीडी का भी हारेंगे आप लोग। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ना, आप ही बोले ना। नहीं, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। सब जगह ऊपर से नीचे तक तो आप हैं ही, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो काम करो, जनता को मतलब नहीं है कि कौन क्या होगा। आलोक आप जी। काम करिए और लोगों के लिए काम करिए, इतना ही कह रहे हैं बस। आलोक जी, कांग्रेस पार्टी इन नतीजों के बाद कहां खड़ी है? मुझे पता है, मैं नमक और नहीं डालना चाहती, नमक को मसलना चाहती हूँ, लेकिन जीरो पे खड़े, जीरो पे ही रह गए और जीरो ही फिर ले आए। ऐसे स्टूडेंट का किया क्या जाए? आज राष्ट्रीय पार्टी जो दिल्ली में शीला दीक्षित की लेगेसी के साथ रह रही थी, उस पार्टी को दिल्ली में वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा है कि 14 सीटों पर आपकी वजह से वो हार गए। देखिए, बहुत ही दुखद है कि दिल्ली को 15 साल तक शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से बनाया था, उस तरह का आज लोगों का भरोसा हमारे अंदर नहीं दिखाई देता है। तमाम लोग ऑफ द कैमरा कहते हैं कि शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दो झूठों के शहंशाह 2014 और 13 के बाद आए। एक ने बहुत बड़े बड़े नेशनल लेवल पे वायदे किए, एक ने दूसरे ने दिल्ली के मामले में कभी खंबे पे चढ़ के तार काट दिया, कभी कुछ। किसी ने कहा 15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसी ने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसी ने कहा सबको घर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शीला दीक्षित जी जितने मकान बनाकर गई थी, उसके बाद एक भी मकान को अलॉट भी नहीं कर पाए जब तक चुनाव के 6 महीने नहीं रह गए। पहली बार तो एक को आप ही लाए थे, बिल्कुल। जिनको आप झूठे सरदार कह रहे मैं हैं, समझता आप ही लेके आए थे सरकार मैं में। समझता हूं बिल्कुल पूरी तरह से हमने समर्थन दिया था, हमने एक्सपोज करने के लिए समर्थन दिया था कि जन लोकपाल बिल लेकर आइए। 49 दिन की इनकी सरकार रही, जन लोकपाल बिल नहीं आया। लेकिन फिर हमसे गलती हुई कि लोकसभा के चुनाव में हमने बाकी कुछ मुख्यमंत्रियों और इंडिया गठबंधन के कुछ लोगों के दबाव में हमने इनके साथ दिल्ली के अंदर टाई अप किया, और उसका भी नुकसान हमें भुगतना पड़ा कि जनता का कहीं ना कहीं विश्वास टूटा कि एक व्यक्ति जो एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर रहा है, उसके साथ हम क्यों गए। जनता ने हमसे सवाल पूछा और जनता के फैसले को हम सर झुकाकर बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं। आगे और मेहनत करेंगे, अपनी बातों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे। अब मैं गौरव भाटिया जी की बात से शुरू कर लेता हूं। 32 साल के बाद दिल्ली की जनता ने इनको चुना है। 1993 में चुना था, उसके बाद कभी नहीं चुना। सरकार चाहे 27 साल से ना रही हो, लेकिन जनता ने 32 साल पहले चुना था। 5 साल रहे थे और 5 में 3 मुख्यमंत्री रहे थे। आज ये कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार रहेगा। याद कीजिएगा कि 2-3 में से 2 मुख्यमंत्री आपको हटाने पड़े थे, और वो दोनों क्यों हटाने पड़े थे, वो जैन हवाला की डायरियां याद कर लीजिए। अभी आपका समय शुरू हुआ है, आप दिल्ली को अच्छा शासन दें। दिल्ली की दुर्गति हो गई है बिल्कुल। 10 साल में दिल्ली का 11 साल में बेड़ा गर्क हो गया है। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई हैं, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। दिल्ली की आबादी पिछले 11 साल में 60 से 65 लाख बढ़ चुकी है। आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, आपको जो अच्छे काम करने हैं, आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, आप मोहल्ला क्लिनिक की जांच कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अच्छा मुख्यमंत्री दीजिएगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आसाम के अंदर 42 दिन लगे थे मंत्रिमंडल बनने में, राजस्थान में कई हफ्ते लगे थे। दिल्ली में इतना समय मत लगाइए, लेकिन किसी डम्मी को मत बना दीजिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ से। एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कह रहे डमी को मत बना दीजिएगा। देखिए, डमी से याद आया मम्मी की आंखों में तो राहुल गांधी हीरो हैं, लेकिन जनता की आंखों में जीरो हैं, ये जान लीजिए। और मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा, बहुत सीरियस दिल्ली देश की राजधानी के ऊपर डिबेट है। आप ही से सीखेंगे, किसी के मम्मी पापा पे डिबेट नहीं। अभी नहीं। आप लोग ताली बजाते हैं तो सोचिए तो सही किस चीज पे ताली बजा रहे हैं आप। अब आप क्या मोदी जी ने कितने स्कूल बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए पिछले 11 साल में? आप बता खराब हो गई, जनता खराब हो गई। एक हॉस्पिटल का नाम बताइए जो दिल्ली में मोदी जी ने बनाया। अब अभी बताइए ना। ये तरीका अंजना जी ठीक नहीं है। देखिए आलोक जी, रुके। हाँ, देखिए, मैं पुनः वहीं से शुरू करूंगा जहां से छोड़ा था। सबसे पहले रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। अभी भी पूरा वही चल रहा है मामला। राहुल गांधी। अरे जब फिर कहूंगा, जब आती है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाता है राहुल गांधी, याद रखना। और सुनो, तुम 42 दिन का हिसाब लेते हो, 30 दिन का हिसाब लेते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, पश्चिम बंगाल में 40 साल से इनकी सरकार नहीं है।
उत्तर प्रदेश में 38 साल से इनकी सरकार नहीं है, गुजरात में 35 साल से इनकी सरकार नहीं है, और 2 हैट्रिक लगी। 2 हैट्रिक क्या है अंजना जी, मैं आपको बताता हूं। पहली हैट्रिक लगी नरेंद्र मोदी जी, जो भारत का के डिस्कशन करना बेहतर रहेगा। बंगाल में हमारी तो नहीं थी, आपकी थी मां। अच्छा ठीक है, पूरा करने दीजिए, तर्क दे रहे हो भाई। अच्छा, आप अपनी तमिलनाडु में तो आपकी है बहुत पिछले 50 साल से। मत हो भाई, आज केरला में भी आप ही की आज है, गुस्सा ना हो, आंध्र में भी आप ही की है, आज गुस्सा, तेलंगाना में भी आप ही की है। यार दिल्ली पे डिस्कशन कर रहे हैं, दिल्ली पे आओ ना, सीरियस इशू है। हाँ, उसी पे बोल रहे हैं। सीएम कौन बनेगा, हम कह रहे हैं डमी को मत बनाना। चलिए दिल्ली पे आते हैं। दिल्ली पे आते 2 हैट्रिक बताऊंगा, आप तय करिए कौन सी हैट्रिक बेहतर है। एक हैट्रिक नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, 62 साल बाद 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी जी। और 3 प्रदेश के चुनाव मैं बताता हूं। हरियाणा हम जीते, कह रहे थे कांग्रेस भाई जीतेगी। दिल्ली के सीएम पे महाराष्ट्र बात कर लो हम यार, जीते, दिल्ली पे डिबेट और करने तीसरा के लिए दिल्ली खड़े हुए जीते। दिल्ली दिल्ली कर रहे हैं, दिल्ली तो इनका ये हाल कर बताइए ना, दिया। 2 मुख्यमंत्री दिल्ली के क्यों हटे थे, जरा बताइए। अरे आलोक माइक नीचे कीजिए प्लीज, प्लीज बात मानिए सर। बौखलाए आप हुए हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश को कौन लेके आया? ये आप तय कर लो, सब आप तय कर लो। केवल ही कह रहे अब हैं, दिल्ली पे बोलूंगा, अब दिल्ली पे बोलूंगा तो देखिए मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। जल्दी दूसरी हैट्रिक क्या है? रुकिए रुकिए, डबल हैट्रिक क्या होती है आप बताता हूं। अब सुनिए कांग्रेस की। पहला, इतने अंडे इन्होंने निकाले हैं कि मुर्गी नहीं देती है, राहुल गांधी ने दिए हैं विधानसभा में 3 बार से अंडे। भाषा का इस्तेमाल रोकिए तुरंत इनको। बिल्कुल अंजना जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, आप एक सांसद के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने अंडे दिए, क्या भाषा इस्तेमाल करवा रहे हैं? चौकीदार चोर है, क्या था बताओ? बिल्कुल इज्जत दी थी, चौकीदार बिल्कुल चोर अनपढ़ है, बेकार की बात करते हैं। संसद से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, इनको पता ही नहीं। इसीलिए 0 आते हैं, और इनको श्राप लगा है सारी जनता का। जब तक ये 0 आएगा दिल्ली में, देख लीजिएगा अगले 40 साल भी। मैं बता रहा हूं, श्राप है ये, श्राप है तुम्हें, श्राप है तुम्हें। जिस दिन राहुल गांधी माफी मांगेंगे कि चौकीदार चोर है, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के गलत कहा था, वादा करता हूं कि एक शब्द कभी राहुल गांधी के लिए हम लोग गलत के लिए माफी आज तक नहीं मांगी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस देने के लिए माफी मांगी। अंजना जी आप वकील हैं, आप झूठ बोलेंगे मैं रोकूंगा। अरे शुभ रही है, चलिए हो गया आपका। अब सुनिए, ये गलतियां किसने करी ये बता दे। शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, उनके घर में 10 एसी चलते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। क्या मजबूरी थी, लोकसभा चुनाव एक साथ इलू इलू कर रहे थे, हमने तो नहीं कराया था। तुम्हारी इसीलिए विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि तुम शीला दीक्षित का भी सम्मान नहीं करते। जेडीयू के नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के लिए क्या क्या कहा है याद है? या दिलवाना शुरू करूं, किसके साथ इलू इलू करते हैं आप लोग? कोई चर्चा नहीं हो। मोदी जी किसके साथ इलू इलू करते हैं चुनाव में? स्टैंडर्ड ऑफ द कांग्रेस हैज गॉन टू द डॉग्स। पीडीपी के साथ इलू इलू करते हैं, पीडीपी को ये स्टैंडर्ड ऑफ द कांग्रेस हैज गॉन टू द मेघालय में जिस डॉग्स। पार्टी को इलू इलू कर रहे हैं आप लोग, वहां पर इलू इलू करने से पहले कह रहे थे इनको जेल में भेजेंगे, 15 दिन के बाद फिर इलू इलू करने लगे। चलिए देखिए इनकी दिक्कत क्या है मैं बताऊं ना, मेघालय में बताइए ना। आज की डेट में ये नेचुरली करप्ट पार्टी महाराष्ट्र की, फिर 15 दिन बाद इलू इलू करने लगे। 0 सीट क्या बताता है? 0 सीट मैंने कहा, हमने स्वीकार करते। ओहो, अरे स्वीकार नहीं है, सीट आएंगी तो क्या है? 0 सीट आएंगी तो घमंड तो बीजेपी वही वालों को है। बैठा के अरे शो फिर आपके करेगा। साथ वही तो प्रॉब्लम ऐसा ही है, है। जब तक रोना धोना नहीं कीजिएगा ना, विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा, आपका कुछ नहीं हो सकता है। राजनीति में यह आवश्यक है कि नेतृत्व ऐसा हो गंगा जल की तरह पवित्र जैसे नरेंद्र मोदी जी, जो इनके पास है नहीं। भ्रष्टाचारी है, राहुल गांधी बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर है। दूसरी बात, विचारधारा अडिग। हमने कहा अनुच्छेद 370 संशोधित करेंगे, ये तंज कसते थे कर नहीं सकते हैं, हमने करके दिखाया। अब हमने कहा यमुना साफ होगी, केजी से पीजी तक शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य होगा, शिक्षा होगी। जनता को विश्वास है कि ये होगा, दिल्ली बदल के रहेगा। और आज मैं कहता हूं, यमुना जी को साफ करने का एक टाइमलाइन आप भी बताइए जरा, आज जनता सुन रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल कहूंगा, टाइमलाइन मैं बिल्कुल बताता हूं। देखिए सिर्फ इतना कहूंगा, 5 साल पहले आज तक के स्टूडियो पे आया था, 2020 के परिणाम आए थे, आपको मालूम है, सारे प्रवक्ता भाग रहे थे, हम लोग आए, हमसे ऐसे खड़े आप लोगों ने प्रश्न पूछे, हमने कहा कोई बात नहीं, हमें सीख मिली है, हम मेहनत करेंगे। यही जनता है जिसने हमें आशीर्वाद दिया, हम दोबारा आए। और ये सीख आज इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के कितने प्रवक्ता जो हमें गाली देते थे, चुनाव के परिणाम आने के बाद आए नहीं, और यहां वे ऋतुराज जी हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, जो भी हो जाए, चुनाव हारे हैं लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के लिए आ रहे। कितने प्रवक्ता गायब हो गए, तो ये कहने की बात यह है कि आप तत्परता से सिर्फ
सिर्फ जनता की सेवा करते रहिए, अपनी गलतियों से सीखिए, आगे बढ़िए, जनता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। आज झाजी का एकदम भाव ही नहीं, तो अलग सही है। बात है। झाजी का भाव ही अलग है। मैं नाम एकदम नहीं ले रहा हूं मोस्ट किसी ट्रस्ट का, कर चुके लेकिन हैं। ये मैं आप जानता जल्दी हूं से ये जवाब दे सच्चाई। लीजिए, उसके बाद कुछ सवाल इधर से लेंगे। देखिए, जनतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। जनता ने हमें 10 साल का सेवा करने का मौका दिया और जनता ने हमें कहा है कि भाई इस बार आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। मैं एक बात की गारंटी आपको दे सकता हूं कि दिल्ली में हम एक मजबूत विपक्ष बनकर के दिखाएंगे आपको, और जितने भी वादे भाजपा ने किया है जनता से वो सभी पूरे हो, इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और एक सकारात्मक विपक्ष की एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका हम लोग निभाएंगे। और देश को अच्छा विपक्ष कैसा होना चाहिए, मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए, इसका भी एक मॉडल पेश करके बताएंगे। ठीक है, सवाल करिए। अपना नाम और कॉलेज भी बता दीजिएगा जरा। मैं उज्जवल अग्रवाल हूँ, मैं डीएमई कॉलेज नोएडा से हूँ। मेरा आपसे आम आदमी पार्टी से सवाल है कि जो दिल्ली में इस बार उनकी सरकार गिरी है, क्या लगता है उन्हें सबसे बड़ा कारण है कि उनकी सरकार इस बार नहीं आ पाई और बीजेपी इस बार जीती? सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में? देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। गिरते हैं सह सवारे मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जब आप अच्छा काम करते हैं, आपने देखा कि इस बार भी 43.6% वोट शेयर है हमारा, 2% कम है। हम लोग भी इसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, वजह क्या उसको समझ ठीक में आई? आप करेंगे। लोगों ने एनालिसिस किया है? जाहिर सी बात है, देखिए कुछ ना कुछ तो सुधार की गुंजाइश है, कुछ ना कुछ कमियां भी रही होगी। सेवा में जो भी कमियां रही है उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, उसको ठीक करेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जो हैं भारतीय राजनीति के सचिन तेंदुलकर हैं। एक मैच में खराब परफॉर्म करके वो खाली नहीं बैठेंगे। आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं, 2013 में हमारी सरकार गिरी थी, उसके बाद लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। 2014 में हारे, लोगों ने कहा अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए। 15 में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आए थे। 2017 में पंजाब में 22 सीटें आई थी, हार गए थे हम लोग, लोगों ने कहा केजरीवाल खत्म हो गए। 2022 के अंदर में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ पंजाब में आए थे। इसके साथ ही 10 वर्षों में मात्र राष्ट्रीय पार्टी बनने का रिकॉर्ड किया है। गुजरात गए, गोवा गए, अच्छा किया। जो भी कमियां रही है, सुधार की गुंजाइश है, ठीक करेंगे, वापस आएंगे, बाउंस बैक करेंगे। हमारा सवाल एडवोकेट गौरव भाटिया सर से है। आपने कहा मोदी इज द ग्रेट लीडर। अमेरिका जाने से पहले अमेरिका ने सैकड़ों को वापस भेज दिया और जब वापस आ रहे हैं फिर वो बोल रहे हैं हम सैकड़ों को और वापस भेज देंगे। इतना ही कहूंगा मेरे भाई, आपको पता है कि जो घुसपैठिए हैं, हमारी ये नीति रही है कि घुसपैठियों को यहां से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, वापस भेज देंगे। अगर भारत दोहरे मापदंड रखेगा, कहेगा कि कोई कानून तोड़ता है और हम उसे वापस नहीं लेंगे, तो ये उचित नहीं है। और दूसरा, अगर वो भारत आते हैं, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करना, उनके सम्मान की रक्षा करना और उन्हें कभी बाहर जाना ना पड़े, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करती है। हेलो सर, मैं राज द्विवेदी आइजम्स कॉलेज से। मेरा सवाल बीजेपी से है कि यमुना नदी इस चुनाव का बहुत प्रमुख मुद्दा रहा, लेकिन साबरमती नदी जो कि बीजेपी शासित प्रदेश का ही हिस्सा है, वो 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है। तो क्या हम इस बात पे कैसे विश्वास करें कि जल्द से जल्द यमुना साफ हो जाएगा, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दा था? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा साबरमती रिवर फ्रंट जो है वो आज सबके लिए एक आदर्श है और यमुना को साफ करना अब हमारी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा प्रमाण इसका ये है, गंगा को साफ करने की बात करी थी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आचमन किया था गंगा के पानी का। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और जब ठान ली है, हो सकता है डगर मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर कोई नामुमकिन को मुमकिन कर दे तो वो नरेंद्र मोदी है, ये याद रखिएगा, करके दिखाएंगे। मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं बीजेपी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है सर, तो प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था कि देश का विकास क्या है, अब दिल्ली की बारी है। केंद्र शासित प्रदेश में अब दिल्ली की बारी का क्या ये मतलब है? और दूसरी बात ये है कि माइक छोड़िए, जो यमुना नदी है वो तो एक पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो पहले से बैठी हुई केंद्र सरकार क्यों नहीं साफ कर पाई? यह भी एक प्रश्न है। ठीक, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, आप सब मानेंगे और बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि आपने मोहर लगाई है डबल इंजन पे। डबल इंजन इज बेटर देन अ ट्रबल इंजन। ट्रबल इंजन क्यों? जो अच्छा उस ट्रेन में लगता है जिसका एक इंजन कमजोर हो जाता है। बहुत बुरी हालत हो गई है, बोल लेने दीजिए, दर्द हुआ है, सदमे में है। आपने जो बात कही बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है आयुष्मान योजना पूरे भारत में लाभार्थी हैं, लेकिन दिल्ली ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, अब लागू होने जा रही है। आपने कहा रोड, डीटीसी बस घोटाला कर दिया।
बच्चों को टॉयलेट दिखा के बोला ये तुम्हारे क्लासरूम है, यहाँ टॉयलेट सीट पे पढ़ना। अब जब तालमेल अच्छा होगा तो बच्चों के पास शिक्षा के अवसर होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, यमुना साफ होगी। और ये सब हमारे वो वादे हैं। 5 साल बाद मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। अगर हम विफल हुए तो आप F देंगे, अगर हम सफल हुए तो A देंगे दोबारा हमारी सरकार। देखिए सरकार बनिए, ठीक है आलोक जी बोलिए। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, लाल डायरी तो मिल गई होगी राजस्थान वाली इनको? अरे भाई 1 साल हो गया, 1.25 साल। राजस्थान से तो सुपड़ा साफ हो गया था आपका। भ्रष्टाचार के खिलाफ कहाँ रहोगे भाई? अब तो तुम पूरे हिंदुस्तान के केवल सोनिया गांधी के सपने में आते हो। कांग्रेस पार्टी की 10 सीटें आई हैं। अमेरिका से जो लोग आएंगे, अरे सुनिए ना भाई, मैं घी का कटोरा लेके उत्तर प्रदेश में क्यों बोल रहे थे? आप अंजना जी नहीं तो तुम्हारा रोकेंगे। इंजेक्शन लगाएंगे ना तुम्हें? आप ही बोल लीजिए। वो इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं? जब बीच में बोल रहे थे लगना चाहिए ना, लगाएंगे अब तुम्हें। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। तुम सवाल पूछने वाले हो कौन? भ्रष्टाचारी कपटी कौन हो तुम भाई? क्यों सवाल पूछोगे? हमारे बच्चे पूछेंगे, हम तुम्हारे सवाल का उत्तर नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल चुप रहिए, अच्छा है। मेरा दूसरा लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ये चुप रहे। केवल नकारात्मक राजनीति अच्छा लगेगा। हाँ नकारात्मक राजनीति। मैं पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहे हो? ये तो बताओ। राहुल गांधी से मैं पूछूंगा, मैं विपक्ष चीन से मैं विपक्ष हूँ, मैं पूछूंगा उसमें बताओ। मैं मोदी जी की तानाशाही से सवाल पूछूंगा। प्रधानमंत्री मैं मोदी जी की तानाशाही से सवाल पूछूंगा। मैं विपक्ष हूँ और पूछूंगा। बोलने देंगे, अदरवाइज नहीं बोलने देते। यूक्रेन से कई लाख बच्चे आए थे, उनमें से एक भी बच्चे को एडमिशन दिला दिया हो तो बीजेपी की सरकार ने बता दीजिए। MBBS के 50 से 55 हजार बच्चे आए थे, सड़कों पे घूम रहे हैं। आज जो अमेरिका से बेड़ियां लग के और हथकड़ियां डल के आ रहे हैं, उनको हम सबको नौकरी दे देंगे। अपना इतिहास चेक कीजिए, 11 साल में आपने क्या किया। जनता चुनती क्यों है? ये बताओ, 3 चुनाव हारे क्यों तुम? अगर हमने कोई काम नहीं किया तो जनता चुन क्यों रही है? ये पूछा नहीं जाएगा। बेकार की बात करते हो। जनता ने हमें वोट नहीं दिया। की सरकार नहीं आती है कहीं पे। आप भी जीते नहीं हो, केजरीवाल हारा। चलो हटो, केजरीवाल की पार्टी हारी है। हटो चलो, रास्ता साफ हमें नहीं मिला, आ रही है। चलो हटो। मुझे केवल हम लोग चलते घूम के आते हैं, इनको लड़ने 55,000 की बात 55,000 बच्चे यूक्रेन से आए थे, उनको कहाँ आपने सेटल किया? मुझे एक कोई न्यूज दिखा दीजिए। बताइए जरा। देखिए ऋतुराज, नहीं उत्तर दीजिए ना पहले उत्तर दीजिए ना। बहुत बोल रहे थे बीच में। उत्तर दे देता हूं। आप उत्तर दीजिए। यूक्रेन वाले बच्चों को कहां एडजस्ट किया? मैं बताता हूं। सबसे पहले अपने देश के बच्चों को सुरक्षित वापस लाए भारत में नरेंद्र मोदी जी। सबसे पहले तो इसके लिए जान लो। दूसरी बात कहा किया सबसे ज्यादा ये देखिए, यूक्रेन से आए बच्चे बैठे हैं यहाँ सामने। बात पूरी कर लो। बैठे हैं ना, और ये कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी बहन आई है यूक्रेन से, ऐसा मुझे लगा, बोला गया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो आए बच्चों के, बच्चों ने रोते रोते कहा कि ना एम्बेसी ने कुछ किया ना सरकार ने किया। चलो वहां फंसे हुए थे, उनको बोल लेने दीजिए। आपने निकाल लिया। यहाँ आने के बाद आपने क्या किया वो बता दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, आप सुनना नहीं चाहते, आपको अरे हम तो सुनना चाह रहे, बताइए ना। अच्छा ये बताइए, कॉलेज का नाम बताइए। मेडिकल कॉलेज का 50 बच्चे खत्म हो गया। 0 आई अंडा। ऑमलेट बनाइए, क्या भाव चल रहा है कांग्रेस हेडक्वार्टर में ऑमलेट का? बताओ। 11 रुपए में दे रहे राहुल गांधी। खड़े हो, चुप हो जाओ। बेकार की बकवास करोगे तो बकवास का उत्तर देंगे। चुप रहो बिल्कुल। बच्चों को आपने अभी वो बहन बोलना चाह रही थी, बीच में बोलने लगे। नॉनसेंस। 3 बार हारे चुनाव, 3 बार। क्यों हराया जनता ने? क्यों 3 बार लगातार मोदी जी को चुना? बताइए। हार गए। अरे हार गए तो फिर हटो। मुझे बताओ, आज तक नहीं बुलाएगा तो हट जाएंगे। तो चर्चा दिल्ली पे ही है ना। अभी तो आप याद दिला रहे थे, तो दिल्ली पर तो बोलने दीजिए ना। फिर यूक्रेन चले गए। ठीक है, दिल्ली का तो विषय था। ऐसा करिए, हम लोग चले जाते हैं, आप ही शो कर लीजिए। आज का क्या विषय? ऋतुराज जी, आज का क्या विषय? ऋतुराज जी, बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के अनेकों मामले अब सामने आ रहे हैं, जो ये इनका आरोप था, शुरू से लगा रहे थे। क्या आपको लगता है ये सब भी बहुत बड़ा सेटबैक रहा आपके लिए? अरविंद केजरीवाल का उस बंगले में रहना, उसका वीडियो सामने आना, कल से दिखाया जा रहा है, वो वॉशरूम सब कुछ, जो ऐशो आराम में वो रह रहे थे और वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए थे। आपकी पार्टी को इस बात का एहसास है कि ये सब भी भारी पड़ा जनता के बीच में? देखिए अंजना जी, हमारी पार्टी बहुत अच्छे से इस हर चीज का विश्लेषण कर रही है। उसमें एक एक चीज का विश्लेषण कर रही है कि कहाँ क्या हमने अच्छा किया, क्या खराब किया, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है। जाहिर सी बात है कि जो भी कमियां रही होगी, जो भी सुधार के गुंजाइश होंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। मैं फिर से एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई जनता ने हमें जिस काम के लिए बैठाया है, हम उस काम को अच्छे से करेंगे। रही बात आप कह रहे हैं तो भाई शीश महल और ये सब जो बातें आप कहते हैं, ठीक है, प्रोपेगेंडा राजनीति में होती है। खूब कीचड़ उछाले गए, खूब बदनाम करने की कोशिश की गई। आपसे ज्यादा भी कीचड़ किसी ने उछाले, उसका असर भी होगा। 2 मिनट बोलने दो यार।
नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, केजरीवाल ने तो कीचड़ उठाने का भी ग्लोबल रिकॉर्ड बना दिया। में है, सदमे इतनी में। बड़ी बड़ी लिस्टें लेकर, ये लिस्ट मेरे पास है। तो फिर समझौता क्यों किया था? 2024 का चुनाव साथ में क्यों लड़ा था? सीटें कांग्रेस पार्टी की आ गई है इस बार। चलिए जल्दी बोलिए मिस्टर झा, मिस्टर झा कंप्लीट प्लीज। बहुत बुरा हाल है। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर रही बात शीश महल की तो राजमहल की भी बात करो। अभी केशव कुंज में 26 मंजिला शीश महल बनाया गया है। 570 जिलों के अंदर में बहुत बड़े बड़े शीश महल बनाए गए हैं। देखिए, वो जो घर है वो सरकारी घर है, सरकार ने बनाया। अब उसका क्या करना है नहीं करना है, जो सरकार बनी है वो तय करेगी। मैं उत्तर दे क्या करेंगे आप लोग बताइए? म्यूजियम बनाएंगे, गिराएंगे, क्या सोच रही है बीजेपी? मुख्यमंत्री को रखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखिए, आपकी सरकार है, सरकार बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, कैबिनेट का गठन करो, जनता की सेवा करो। जनता को क्या लेना देना है कि घर का क्या करोगे? जनता को मतलब है कि भाई 2500 कब मिलेंगे, 300 यूनिट बिजली कब मिलेगी, यमुना की सफाई को लेके क्या काम करोगे, 500 रुपए का सिलेंडर कब मिलेगा? वो काम करो जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। अभी चुनाव हुआ नहीं, दूल्हे का चुनाव हुआ काम नहीं। करने की जगह क्या आपका फोकस आम आदमी पार्टी को टारगेट करने पर है? अभी इसी का जवाब दीजिए। ऐसा है, काम करने की जगह फोकस आम आदमी पार्टी के नेताओं 8 विधायक थे भाजपा के पिछली असेंबली में दिल्ली में, और क्या सकारात्मक भूमिका होती है कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल का घोटाला, क्लासरूम घोटाला, लिकर घोटाला, बाय वन गेट वन फ्री, हर गली में कह रहे थे स्कूल खुलवाएंगे और शराब के ठेके खुलवा दिए थे। ये भाजपा ने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। और आपसे मैं ये वादा करता हूं, आप कुछ याद दिलाए ना याद दिलाएं, हम गजनी नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह, हमें सब याद रहेगा, एक एक वादा पूरा होगा और अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखेंगे। इतना जान ये तो ऐसी बातें करते हैं। क्या बात कर दी? 20 राज्य नहीं, अब तो 21 राज्य में सरकार हो गया है। अरे 21 राज्य में सरकार आपकी है। तो आपको क्यों, आप अपनी एक राज्य में है वो बचा लीजिए, पंजाब में भी जाने वाली है लग रहा है। सुन लो, कांग्रेस कह रही है 30 विधायक टच में, 21 राज्यों में 30 विधायक टच में है, कांग्रेस कह रही है। इनकी गोद में जाके बैठे थे। अरे ये बोल रहे हैं जनता ने जैसे भाजपा जी ने कहा 30 विधायक उनसे संपर्क में। राजस्थान में शराब के ठेके हैं नहीं, उत्तराखंड में शराब के ठेके हैं नहीं, उत्तर प्रदेश में बैठे यहाँ शराब के ठेके हैं नहीं। मान कह रहे हैं मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। ये तो भगवान मान के जनता से किया है, एक एक वादा को पूरा करवा के रहेंगे। तुम होते कौन हो? खुद करेंगे पूरा। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अल्लाह बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।